सर यहाँ पे तराबी 8 बजे स्टार्ट, एशिया का नमाज 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो कितने बजे स्टार्ट होगा? 8 बजे। रूटीन टाइम टेबल कितने बजे से कितने बजे तक थी? 7:15 से 8:15 तक। तो 8:15 तक थी ना? हाँ तो ठीक है, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर बाकी के जो हिस्से होंगे। ओके सर, तो मैं जा सकता हूँ ना बीच में फिर? हाँ जा सकते हो बिल्कुल। चलो देखो देखो, तीसरा, कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है। तीसरा जो हमारा टाइप था क्या था? कंबस्शन। इसमें क्या है कि जो सब्सटेंस है आपका कंप्लीटली बॉन्ड होगा। सब्सटेंस सब्सटेंस कंप्लीटली बॉन्ड पूरी तरीके से जलेगा। क्या 8:50 तक है? बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली बॉन्ड होगा, लेकिन क्या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ sufficient amount of oxygen, ठीक है। और ये कैसे चलेगा? विथ बर्न विथ ब्लू फ्लेम, बर्न विथ ब्लू फ्लेम, बर्न विथ ब्लू फ्लेम। जैसे कहने का मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तो ये किसमें कंप्लीट, कहीं अगर कंप्लीट कंबस्शन हुआ, कंप्लीट कंबस्शन। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, देखो, कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है। कंप्लीट कंबस्शन में क्या बनेगा आपका? CO2 बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट भी बनेगी, ये कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके चौथा, इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता है कि आपका जो सब्सटेंस होगा वो इनकम्प्लीटली बर्न होगा, सब्सटेंस इज इनकम्प्लीटली इनकम्प्लीटली बर्न, ठीक है। और इनकम्प्लीटली बर्न तब होगा जब उसको पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। लिख लोगे कि इनसफिशिएंट insufficient amount of oxygen, ठीक है। insufficient amount of oxygen, ठीक है। तो इसमें ब्लू फ्लेम नहीं चलेंगे, इसमें येलो फ्लेम करके चलेंगे, ठीक है। लिख लोगे डी, बर्न विथ येलो फ्लेम, बर्न विथ येलो फ्लेम। कोई भी इनकम्प्लीट जलता है ना, वो येलो फ्लेम्स के साथ जलता है, विथ येलो फ्लेम,
और अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कैसे लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड रहा, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं, जितना चाहिए उतना नहीं, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या बनेगा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, जो आसानी से जल जाए। ठीक है, सब्सटेंस, सब्सटेंस दैट रेडली दैट रेडली, रेडली मतलब आसानी से, और इजली बर्न, जैसे एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। ठीक है, वुड, वुल, प्लास्टिक, कोल, एक्सेट्रा। एक होते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कैमरा ऑन करके रहो, कैमरा ऑफ करके रहो। कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस। लिखोगे कि ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से नहीं चलते हैं, डू नॉट substances substances that do not burn easily, that do not burn easily। एग्जाम्पल के तौर पे सैंड, सॉइल, आयरन नेल, ग्लास, एक्सेट्रा। लिखो जल्दी से, क्या हो गया तुम्हें। हेलो सर। हम्म, सर ये जो हमारा जो ब्लू फ्लेम है सर, ये क्या होता है? फिर से कहानी दोहराऊं। सर ब्लू फ्लेम क्या होता है? ब्लू फ्लेम मतलब वो फ्लेम तुमने नहीं देखा, कैंडल का फ्लेम। ये सर, ये सर सर, और ये वाला जो है वो कंप्लीट कंबशन में सर, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही मतलब वो करेगा प्रोड्यूस। हाँ अच्छा सर, और इसमें सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ, वही तो मैंने बताया, फिर मतलब वही सर तुम दोबारा नहीं सर, दोबारा लाइट पूछ और रहे हो। सर लाइट और हीट नहीं करेगा? जरूरी नहीं है, अच्छा सर, और सर जरूरी ये नहीं है। सर ये इनकम्प्लीट वाले में ऑक्सीजन लिमिटेड, मतलब जितनी चाहिए होगी उतनी ही मिल नहीं होगी मतलब? नहीं, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही। अच्छा सर, अच्छा सर। बताओ। सर ये जो आपने लिखा कि ग्लास जो है सर ये नॉन कंबस्टिबल है, सर मेटल्स क्या होगा सर, मेटल्स? मेटल्स उसमें हेलो कुछ कंबस्टिबल होते हैं, कुछ नॉन कंबस्टिबल होते हैं। सर, डीपीटी में ऐसे क्वेश्चन आया था कि जो ग्लासेस रहते हैं और मेटल्स रहते हैं तो वो किस तरह के रहते हैं, कंबस्टिबल या नॉन कंबस्टिबल? तो क्या होना चाहिए सर, नॉन कंबस्टिबल ना? क्वेश्चन क्वेश्चन था क्या। सर क्वेश्चन था तुम लोग कि तुम लोग ऐसे करते हो ना कि पहले सवाल पूछ लेते हो, और अगर बाय द वे पूरा सवाल ना समझ के अगर मैं जवाब दे दूं ना, तो तुम लोग कहते हो कि डायरेक्ट आंसर चेंज कर दीजिए। तुम लोग हो गए हो होशियार, ठीक है, तुम लोग हो गए हो चालू चीज। ठीक है, अब मैं नोटिस कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं, ठीक है, मैं तो उड़ते चिड़िया चिड़िया के पर गिन लूँ,
बताओ बताओ। सर वो जो सर क्वेश्चन था ना कि जो ग्लासेस होते हैं मेटल्स होते हैं तो वो कौन सा सकता है, कंबस्टिबल या नॉन कंबस्टिबल? क्वेश्चन क्या था, मुझसे क्वेश्चन पूछो, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन यस पूछना। सर, यस सर, बोल रहे अब सर। बताओ, अबरार अहमद। ठीक है, नहीं बोलना कुछ। नेक्स्ट देखो, हमारे पास टाइम है। कंडीशन फॉर necessary condition for necessary condition necessary for combustion combustion के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो पहले कंडीशन ये कि हमें क्या होना चाहिए, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, कुछ तो जलाए। कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे आपके फ्यूल, पेपर। नहीं, तुम लोग की आदत हो गया ना, तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो और जहां मैंने गलत आंसर दिए तुमने क्या कहा, चेंज कर दो सर उसे। इसमें ऑप्शन है तमसील अहमद, इसमें ऑप्शन है, ठीक है। दूसरे क्या होना चाहिए, हमारे पास सपोर्टर होना चाहिए, सपोर्ट है ऑफ कंबस्शन। ऑफ कंबस्शन, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ठीक है। तो बेस्ट सपोर्टर कौन सा होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन तीसरी बात क्या करें, टेम्परेचर जो आप हीट कर रहे हो वो कितनी होनी चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, और मैंने बताया कि इग्निशन टेम्परेचर कैसे होता है, ठीक है, क्या होता है। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए, ये तीन चीजें होनी चाहिए। मतलब इग्निशन टेम्परेचर कहने का मतलब कि आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, मिनिमम टेम्परेचर, minimum temperature so that should be given so that it catches fire, ठीक है, it catches fire, ठीक। नेक्स्ट हमें देखना है फ्लेम, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है क्या, फ्लेम, ठीक। नेक्स्ट हमें देखना है क्या, फ्लेम। आरिफ खान ए, ऑप्शन ए। देखो इसमें क्या है, फ्लेम पढ़ना है। तो फ्लेम में क्या होता है कि जो एलपीजी फ्लेम होता है, एलपीजी गैस जब जलता है उसका जो फ्लेम होता है वो कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। कैसा होगा, ब्लू कलर। फ्लेम जानते हो, ये ऐसे कैंडल वगैरह जलते हैं, ये ऐसे फ्लेम बनाते हैं, ऐसे। ये इसको कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं फ्लेम, फ्लेम, ठीक है। तो ब्लू कलर का होता है, इसलिए क्या है, ये कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है। चूंकि
ठीक है। नेक्स्ट है आपके कैरोसिन। कैरोसिन, ठीक है। तो कैरोसिन लैंप, अगर लैंप में चल रहा है, कैरोसिन लैंप में चलेगा तो ये कैसे देंगे, येलो कलर का फ्लेम देंगे। येलो कलर मतलब क्या, इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। अगर मैं यही कह दूं कैरोसिन इन स्टोव, कैरोसिन इन इन स्टोव, स्टोव होता है चूल्हा, इसके अंदर चलेगा तो ब्लू फ्लेम देगा। ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम देने का मतलब क्या कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कंप्लीट कंबशन। और ये सारे क्या है, ये सारे आपके लिक्विड फ्यूल है, एलपीजी, कैरोसिन, और ये सारे क्या है, लिक्विड फ्यूल, फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, ये आपके क्या है, सारे लिक्विड फ्यूल है। हाँ, क्यों वुल नहीं लिख सकता, क्यों वुल नहीं लिख सकता? तो इसमें हो गया ना, ये नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, ये ग्लास, सेरामिक, ये सारे क्या हो गया, नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। चलो नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो जरा, अगर मैं कहूँ कि गैसियस फ्यूल में, अगर मैं बात करूं गैसियस फ्यूल, जो गैसेस वाले हैं, गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल जनरली किससे कैसे जाता है, ब्लू फ्लेम से, जनरली बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम। ठीक है, एक होते हैं आपके सॉलिड, सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल जो होंगे आपके क्या होंगे कि अगर आपने उसको लो टेम्परेचर पे बर्न कर रहे हो, अगर लो टेम्परेचर पे बर्न कर रहे हो, लो टेम्परेचर पे उसको जला रहे हो तो कोई फ्यूल नहीं निकले, कोई फ्लेम नहीं निकलेगा। और अगर आप हाई टेम्परेचर पे जला रहे हो, हाई टेम्परेचर पे जला रहे हो तो क्या करोगे, विद फ्लेम, विद फ्लेम, ठीक। एलपीजी का फुल फ्रॉम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कहाँ है एलपीजी, लिख सकते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिख लो। हाँ बताओ, सर पिछली वाली स्लाइड में डाउट, बताओ। सर यहाँ पे जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वहाँ पे
सब्सटेंस डेट के बाद क्या लिखा हुआ? रेडिली, तो जल्दी से जल जा। हाँ तुम बताओ, फिर से तुम्हें कहानी बतानी है, बताओ। नहीं सर, सर यहाँ पर जो केरोसिन है इस वाले फ्लेम वाले में सर, ये दो जगह है, एक बार स्टोर और एक बार लैंप, मतलब ये समझ नहीं आया सर, दोनों एक बार येलो आ रहा है एक बार ब्लू। तुम चीजें सुनते हो, सच में सुनते हो यस सर। या बीच में चले जाते हो हेडफोन निकाल के? नहीं सर, हैं? नहीं सर, नहीं। केरोसिन को अगर मैं, केरोसिन के अगर कोई लैंप लालटेन भी जलाऊं तो कैसा दिखते हैं? येलो फ्लेम से जलता है। अगर वही स्टोव, स्टोव सुना है कभी? नाम सुना है? स्टोव सर क्या नहीं होता सुना है? है? अब वही चीज क्या होता है, जाके ना पहले अम्मा से पूछो, तुम्हारी अम्मा बगल में बैठी है, पूछना है स्टोव क्या सर होता चूल्हा, सर चूल्हा तो नहीं होता? है। हाँ दिया तुम्हें उन्होंने जवाब। हाँ, नहीं सर, नहीं याद। चूल्हा नहीं पता तुम्हें, बताओ। हैं? हैं? तो सर वो जब ब्लू शा- फ्लेम देगा सर हाँ आंसर। जब जब शादी ब्याह होगा तो चूल्हा, किचन तो तुम्हें ही संभालना होगा। सर हम क्यों संभालेंगे, वाइफ संभालेगी हमारी, हम संभालेंगे। अच्छा, मतलब प्लानिंग बना रखा है तुमने। अच्छा है। हाँ बताओ। सर ये जो सॉलिड फ्यूल है सर, जब ये हाई टेम्परेचर में जलेगी तो बीच फ्लेम, तो सर मतलब दोनों चांसेस रहते हैं ना कि ब्लू फ्लेम से भी जल सकती है और येलो फ्लेम? नहीं, ये येलो फ्लेम से ही जलेंगे, ब्लू फ्लेम जलेगी ही नहीं। कंप्लीट कम्बशन होता ही नहीं इनका। अच्छा, ओके सर। तो क्या हटा दूं? हेलो सर, सर सॉलिड फ्यूल में सर कोई एग्जांपल बता दीजिए सर। सॉलिड फ्यूल एक बार और बता दूं? सॉलिड फ्यूल नहीं को सर, अगर एग्जाम सर, एग्जांपल इसका सॉलिड सॉलिड फ्यूल। फ्यूल, वुल, वुड लिख लो, और क्या लिख सकते हो? पेपर लिख लो, काऊ डंग लिख लो, जानते सर हो सॉलिड लेकिन फ्यूल पूछ, का सर। जानते हो लेकिन पूछ रहे हो। चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखना। दो तरह के फ्लेम होते हैं, एक लुमिनस फ्लेम, एक लुमिनस फ्लेम, और एक होते हैं आपके नॉन लुमिनस फ्लेम। नॉन लुमिनस फ्लेम, ठीक है। लुमिनस फ्लेम में क्या होता है? लुमिनस फ्लेम कहने का मतलब क्या? लुमिनस फ्लेम कहने का मतलब क्या, बताओ? जो इनकम्प्लीट कम, येलो कलर के चाहिए। ब्लू और येलो में कौन सबसे ज्यादा लाइट देगा? मुझे जहां तक लग रहा है येलो वाले, ठीक है। तो लिखोगे इनकम्प्लीट, क्वेश्चन करने से पहले सोच लेना, पहले इसमें इनकम्प्लीट कम्बशन, क्वेश्चन करने से पहले ना सोच ही लेना पहले कि क्या क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। और फिर होते हैं येलो, तो ये कैसे होंगे? लुमिनस फ्लेम वाले येलो फ्लेम, येलो कलर के। और ये जो होंगे, इनकी हीट, लाइट तो देंगे, हीट कम देंगे, सी लो हीट, ठीक। और क्या, लाइट बहुत ज्यादा देंगे, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक। हाँ दिल बताओ। और जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूं, बर्निंग ऑफ केरोसिन इन लैम्प, ठीक है। बर्निंग ऑफ केरोसिन इन लैम्प, बताओ। सर ये पूछ रहे थे सर, जो आपने सॉलिड बताया था ना, सॉलिड फ्यूल, हम्म, सर वो उसमें जो आपका ब्लू फ्लेम होगा सर, ये येलो फ्लेम से चलेंगे सर वो? येलो फ्लेम से ही ज्यादातर जलेंगे। जनरली येलो। जनरली है। यस सर। चलो यहाँ देखो, नॉन लुमिनस में कैसे होंगे? कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कंप्लीट कंबशन।
पेन डाउन करो तुम। दूसरे बी बोलेंगे इनका फ्लेम कैसा होगा, ब्लू फ्लेम। इनकी ये ज्यादा हीट देंगे, हाई हीट। लो हीट इमिशन लिखोगे, हाई हीट इमिशन, हाई हीट इमिशन। ठीक, डी नंबर लिखोगे, ये लाइट, लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके क्या, बर्निंग, बर्निंग ऑफ एलपीजी, burning of kerosene in stove। ठीक, तो ये आपके थे। अब हमें पढ़ना है क्या, कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम। ठीक है, तो कैंडल के अंदर क्या क्या होता है, कैंडल फ्लेम, एक कैंडल के अंदर क्या क्या होता है, एक कैंडल के अंदर क्या क्या होता है। क्या ये चीजें समझ में आ रही है तुम्हें, क्या चीजें समझ में आ रही है। कैंडल फ्लेम में क्या होता है, वो वैक्स होता है, देखा है ना, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स। ठीक है, क्या पैराफिन वैक्स क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। लाइट इंटेंसिटी कहने का मतलब कि कितनी तेजी से लाइट, लाइट इंटेंसिटी कहने का मतलब कितनी तेजी से लाइट। कहते हो ना कि कितनी इंटेंसिटी है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, यानी इनके अंदर क्या होता है, कार्बन कंटेंट, इनके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन कंटेंट, ठीक है, कार्बन कंटेंट। ठीक, और इसको हमने कैसे निकाला है, ये हमें कहाँ से मिला था, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या था, तब हमें मिला था क्या। ठीक है, और जब ये वैक्स जलता है, जब ये वैक्स जलता है, जब ये वैक्स जलता है, ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट। जब ये जलता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड कन्वर्ट, तो किस में चेंज हो जाता है, ये वैक्स वेपर में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, एंड कन्वर्ट इनटू वेपर ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। दूसरा आपके पास क्या होता है, कैंडल में एक कॉटन थ्रेड होता है, जानते हो आप, कॉटन थ्रेड, मोमबत्ती देखा है ना आपने, जिसको हम कहते हैं विक, छापो। लिख लिया आपने, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपकी ये है कि ये कैंडल है आपका, ये आपका क्या है, कैंडल है। ठीक है, ये आपका कैंडल है, ऐसे थ्रेड अंदर गया रहता है, स्क्रीनशॉट लेना था, लिखना नहीं था।
ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपके कैंडल होते हैं। ये क्या होता है, ऐसे कैंडल होता है। ठीक है, ये आपका वैक्स है, ये आपका फ्लेम है, ये आपका क्या विक है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कैंडल जलता है, जब कैंडल बर्न होता है, जब कैंडल बर्न होता है तो आपका जो वैक्स होता है ये पिघलता है, वैक्स मेल्ट। ये आपका क्या होता है, वैक्स मेल्ट होता है, पिघलता है। जैसे आप जलाओगे तो वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा। ठीक है, मेल्ट होगा। अब मेल्ट होगा, ये मेल्ट होगा तो मेल्ट होके ना ये जो वैक्स होता है ना, ये जो वैक्स है मेल्ट होके ये वैक्स विक पे, इस थ्रेड पे ऊपर को चढ़ता है। कैपिलरी एक्शन उसको कहते हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये क्या होता है, ऐसे ऊपर को चढ़ता है, ये ऊपर को चढ़ता है। वैक्स जो होता है ना वो किस पे राइज होता है, मोल्टेन वैक्स। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, मोल्टेन वैक्स राइजेस टू द विक, राइजेस टू द विक, ऊपर को जाता है। ठीक है, चढ़ता है ऊपर। ठीक, ऊपर चढ़ने से क्या होता है, और जैसे जैसे ऊपर अगर ये फ्लेम पे आएगा ना, फ्लेम के आने के बाद ना ये लिक्विड जो है, ये जो मोल्टेन वैक्स है, ये किस में चेंज होगा, पेपर में चेंज होगा एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर। और फिर ये वेपर जब जलेगा, वेपर, ठीक है, लिक्विड, देखो पहले क्या, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड कहने का मतलब क्या, लिक्विड कहने का मतलब क्या कि मोल्टेन स्टेट। अब उसके बाद से किस में चेंज हुआ, ये वेपर में। जब ये फ्लेम के पास आया तो किस में चेंज हुआ, वेपर में। और जब ये वेपर जलेगा, बर्न इनटू फ्लेम इन ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, बर्निंग टू ऑक्सीजन। ठीक, देखो कि कैंडल फ्लेम, candle flame is yellow due to so candle flame is yellow due to incomplete combustion, incomplete combustion, incomplete combustion। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन के वजह से क्या होता है, येलो फ्लेम। आप यहाँ पे लिख लो, अगर लिखना हो तो लिख लो, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन यहाँ पे लिख सकते हो। कैपिलरी एक्शन मतलब क्या, चीजें ऊपर चढ़ती हैं, चीजें क्या होती है, ऊपर चढ़ती है। जैसे आपने दिया रखा ना, आपने जो दिया रखा, आपने जो दिया रखा, और दिए पे क्या होता है, ऐसे ऐसे जलता है ना, चीजें ऐसे जलता है, तो दिए के अंदर तेल होता है, तो तेल में ये धागे से ना ये तेल ऊपर को चढ़ता है, तो ऊपर को चढ़ने को क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये वैक्स जो है वो ऊपर को चढ़ रहा है, लिक्विड वैक्स, इसे कह रहे हैं हम कैपिलरी एक्शन। तो ये बस एक छोटा सा काम याद रखना, और कुछ नहीं इसमें। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल, स्ट्रक्चर ऑफ
कैंडल फ्लेम, कैंडल स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल आप ये सिंपल देखो। तो कैंडल के फ्लेम के बारे में डिटेल किसने दिया था? बर्जेलियस। ये बर्जेलियस वही है जिन्होंने प्रोटीन के बारे में बताया था, बर्जेलियस। Berzelius 1822 gave the detail about candle flame, ठीक है। सबसे पहला जो जोन होता है वो होता है आउटर जोन। कौन सा जोन होता है? आउटर जोन। अब देखो आउटर जोन जो होता है, मैं आपको बता दूं, आउटर जोन जो होता है ना वो ब्लू कलर का होता है। मैं आपको दिखा दूं यहीं पे। चलो देखो आउटर जोन, ठीक है। तो ये आउटर जोन का क्या है? ब्लू कलर का होता है। मैंने ब्लू कलर का बनाया। और ये आपका विक, और ये आपका क्या? कैंडल, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। आउटर मोस्ट जो जोन होता है वो देख लो नॉन लुमिनस होता है, नॉन लुमिनस, ठीक है। कैसे चलेगा? ब्लू फ्लेम, ये मैंने बताया ब्लू फ्लेम है तभी नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। अगर ब्लू फ्लेम है तो क्या कहोगे? कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन। और क्या है? कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है मतलब क्या कि सफिशिएंट, कैसे सफिशिएंट इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, बर्न विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। जरा माइक ऑन करना। कहाँ है ये लड़का? इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या है? अरे ये जो कहानियां सुनाता है मुझे, ये क्या है वो क्या है? मोइन अंसारी। हाँ कहाँ है ये मोइन अंसारी? हैंड रेज करो। कहाँ है ये लड़का? एम से होता है ना इसका नाम। चला गया ये। हाँ तुम बताओ क्या हो गया तुम्हें? तो स्लाइड बैक कर दी, इसलिए एसएस लेना है तो एक स्लाइड। ना तो तुम्हें ओके अमीरा सगुफी, माइक ऑन करना जरा, माइक ऑन करो। हाँ वेरी गुड, अच्छी बच्ची है। मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन Yes, का sir. एटॉमिक नंबर बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ। Sir, 8. वेरी गुड। मास नंबर बताओ। पेज पलट रहे हो? No, sir. Sir, mass number 16. अच्छा, O2 होता है या O होता है? Sir, O2. O2 कहने का मतलब? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फिर ऑक्सीजन में?
ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बताओ ना। सर नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? मैंने बताया नहीं है तुम्हें मेटल और नॉन मेटल में? अमीरा बताया या नहीं? सर, ये बताओ। ये सर बताएं। बताया है? तो क्यों नहीं मालूम है फिर? वो फिर खत्म कर दिया फिर तुमने। ठीक है, ऐसे ही करो फिर। 8, ये भी 8, और ये कितना? ये भी 8। अब कैसे किया वहां पे जाके देखो। हाँ बताओ क्या कह रहे हो मेरा? यस सर। बताओ कुछ कह रहे हो? नो सर। जाके देख लो भैया कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ सेकंड। चलो अमीरा बताओ जरा, कार्बन का एटॉमिक नंबर। अमीरा बताओ। नहीं बताओगे? क्यों बताओ? हाँ? 6। अच्छा, मास नंबर। चलो यहाँ देखो, हो गया, समझ में आ गया। व्हाट इज पार्ट ऑफ, व्हाट इज पार्ट ऑफ द फ्लेम ऑफ कैंडल। ठीक है, ठीक है। जो गोल्ड स्मिथ होता है ना, जो वो जो होता है ना कि वो जो ज्वेलरी वगैरह ठीक करते हैं, तो वो ना इसी फ्लेम का यूज करते हैं। ठीक है, गोल्ड स्मिथ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट के बाद कि गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ लो outer zone, outermost zone below, outermost zone of a flame, of a flame to melt gold and silver, gold and silver। ठीक है, लिखो ये बात। मैं दिखा दूंगा लास्ट में सारे स्लाइड, मैं दिखा दूंगा लास्ट में सारे स्लाइड्स। क्या हुआ बताओ? सर क्या हुआ? जो आप बता रहे थे गोल्ड स्मिथ वो सबसे आउटर वो नहीं सकता सर, वो कैंडल को यूज करते हैं कि किसी और सकते हैं? सर बस कीजिए सर, बस। समझ में नहीं है तुम्हारी बातें मुझे। बताओ। सर ये गोल्ड स्मिथ कौन होता है? गोल्ड स्मिथ नहीं जानते हो? नहीं सर। वेरी गुड। कौवा जानते हो? कौवा किसे कहते हैं? सर वो भी यही पूछ। गोल्ड स्मिथ होता है ना, सुनार वगैरह होते हैं, उनको सुनार कहते हैं। पता नहीं तुम अपने भाषा में क्या कहते हैं। सुनार कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो चीजों को ठीक करते हैं, वो ज्वेलरीज वगैरह को ठीक करते हैं। बड़े खतरनाक बच्चे हो। हाँ, सर ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया सर, इसको समझा दीजिए प्लीज। गोल्ड स्मिथ जो होता है ना, इस वाले जोन का यूज करके ज्वेलरीज वगैरह को ठीक करता है। सर ठीक मतलब है, सिल्वर का यूज करते हैं? सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरी को मेल्ट करके कुछ और डिजाइन बनाने में ये वाले फ्लेम का यूज किया जाता है, आउटर वाले फ्लेम। ओके सर, थैंक यू सर। आगे सर।
मुझे ना मॉनिटर, मुझे जरा सा ना वो इस पे भेज देना टीपीटी के कौन से क्वेश्चन ये डाउट क्या है मुझे बता देना, मैं चेक करके सही कर दूंगा। चलो स्लाइड ले लो तुम लोग। पहली स्लाइड। हाँ जानिए, जा सकते हो। क्या हुआ? दूसरी हेलो स्लाइड सर, बोलो। सर जो गोल्ड उसमें होता है सर, वो मतलब कैंडल यूज करता है सर मोड़ने के लिए, और फिर वो कुछ और। वो दूसरी चीज यूज करता है, वो कैंडल यूज नहीं करता। अच्छा, तो किसी और चीज की आउटर मोस्ट लोग यूज करता है सर, मतलब फ्लेम की। हाँ हाँ, कोई और वो गैस जलती है। ओके सर। चौथा, कि वैक्स पहले क्या करेगा, ये हीट से ना वैक्स मेल्ट होगा, मेल्ट होगा ना तो ये विक्स, ये जो आपका विक है इससे ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा ना तो ये किस में, वेपर में चेंज होगा, और वेपर में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है तो ये जलता है, तभी आपको फ्लेम दिखता है। ये मैंने मैकेनिज्म बताया आपको। ठीक है, फिर जाओ तुम लोग की नमाज छूट जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।